All right. So this is your 2024 paper. I mean, जो last year आपका batch था, उनका जो paper था, it is that particular paper. And this is exactly according to the syllabus that you are following. So introductory statistics for economics. So that you are aware about the instructions, let me share that also. Write your roll number, English or Hindi, just keep the same medium. इस आंसर्स जो है दे हैव टू बी रिटन इन कॉन्टिन्यूअस मैनर. Every question should start from a new page and all the subparts of a question should follow one after the other. So they have to be in continuous manner, and please try to maintain that consistency. And if you are not able to do any subpart, just leave some gap, leave 1 page or 2 page for that in order to do that. ठीक है. अपार्ट फ्रॉम दैट, जो भी आपकी इंटरमीडिएट कैलकुलेशंस होती हैं जो आपके क्वेश्चन के बीच में होती हैं, यू कैन राउंड देम ऑफ अप टू 3 डेसिमल प्लेसेस. जो भी स्टैटिस्टिकल टेबल में वैल्यूज दी हुई हैं जो आपके बुक के एंड में है, नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन या जो भी और टेबल्स, Yes, ma'am. यू डोंट हैव टू राउंड देम ऑफ, यू हैव टू यूज द एग्जैक्ट नंबर्स. और जो आपके आंसर की फाइनल कैलकुलेशंस हैं उसको आप 2 डेसिमल पॉइंट्स तक राउंड ऑफ कर सकते हो. ठीक है, जो फाइनल आंसर आता है. Apart from that, you can use a calculator, and it is, recommended that you take calculator because there will be lot of calculation. Manually करने जाओगे तो आपका बहुत टाइम वेस्ट होगा. और स्टैटिस्टिकल टेबल जो है आपके पेपर में ही अटैच कर दी गई है, एंड दिस पेपर इज फॉर 90 मार्क्स. ठीक है. सो देन इन दिस देर इज अ पार्ट ए, एंड पार्ट ए में जो है देर आर 4 questions. First question is compulsory, and then you have to do from 2, 3 or 4, and these are for 10 marks. ठीक है. So we will start off with this one. This is from your first chapter. Everything is from there only. These are the tables which they've given at the end. Yes, ma'am. All right, chalo. So first question. So what is this question saying? The first 4 deviations from the mean in a sample of 5 reaction times are 0.3, 0.9, 1 and 1.3. Now answer the following question. So basically आपके 5 रिएक्शन टाइम्स हैं. ठीक है. लेट्स से उनकी वैल्यू क्या है? x1, x2, x3, x4 एंड x5. ओके. अब आपको क्या बोला गया है कि जो भी आपकी मीन वैल्यू है, लेट्स से आपकी मीन वैल्यू आई म्यू. ठीक है, मीन वैल्यू. अब मीन वैल्यू से ये जो नंबर्स हैं इनकी जो डिविएशन है वो क्या आई है, वो इन्होंने लिख दी. ये जो डिविएशन है, ये डिविएशन है, ये डिविएशन है, ये डिविएशन है. सो डिविएशन फ्रॉम मीन कैसे निकलता है? x1 माइनस म्यू, राइट. है ना. ये कितना है? 0.3. ओके. Yes, ma'am. x2 माइनस म्यू ये कितना है? 0.9. x3 माइनस म्यू ये कितना है? 1. दिस इज 1. एंड x4 माइनस म्यू कितना है? 1.3. 1.3. एंड अगर आप जो भी आपका फोर्थ फिफ्थ एलिमेंट है उसका मीन से डिविएशन लोगे, वो हमें नहीं पता, राइट. Yes, ma'am. और हमसे क्वेश्चन में क्या पूछा गया है? व्हाट इज द डिविएशन फ्रॉम द सैंपल मीन ऑफ द फिफ्थ ऑब्जर्वेशन. तो ये जो फिफ्थ ऑब्जर्वेशन है इसका मीन से कितना डिविएशन है. तो Yes, क्या ma'am. करेंगे? लेट्स से दिस डिविएशन इज डी. ओके. Okay. है ना. तो अब मैं अगर ये सारी चीजों को ऐड करूंगी तो क्या मिलेगा मुझे? x1 प्लस x2 प्लस x3 प्लस x4 प्लस x5 माइनस 5 टाइम्स म्यू. दिस इज इक्वल्स टू 1.3, and then this will be 1.2, that will be 2.5, and then this is 3.5 plus d, right. Yes, ma'am. है ना. और ये सारी वैल्यूज का जो सम है वो कितना होता है?
म्यू की वैल्यू क्या होती है, x1 प्लस x2 अप टू x5 डिवाइडेड बाय 5, यही होता है ना। Yes, ma'am. तो मैं ये जो सारा सम है इसको 5 टाइम्स म्यू लिख सकती हूँ, Yes, ma'am. है ना। तो ये 5 टाइम्स म्यू माइनस 5 टाइम्स म्यू इज इक्वल्स टू 3.5 प्लस डी, ऐसे हो गया। Yes, ma'am. तो ये क्या हो गया, 0 इज इक्वल्स टू 3.5 प्लस डी। तो डिविएशन कितना हो गया यहाँ पे, माइनस Minus 3.5. माइनस 3.5। सो दिस इज व्हाट इज माय डिविएशन, फाइन। Yes, ma'am. तो ये मेरा फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर हो गया। अब दूसरा क्वेश्चन क्या बोल रहा है, कैलकुलेट द सैंपल स्टैंडर्ड डिविएशन। पहले तो सैंपल स्टैंडर्ड डिविएशन निकालो, उसके बाद ईच ऑब्जर्वेशन इज मल्टीप्लाइड बाय 2, हर ऑब्जर्वेशन को 2 से मल्टीप्लाई कर रहे हो, तो व्हाट इज द न्यू वेरिएंस, नई वेरिएंस क्या होगी वो बताना है, ठीक है। चलो, ओके फाइन। सो यहाँ पे देखो, सैंपल स्टैंडर्ड डिविएशन कैसे निकलेगा, व्हाट इज द फॉर्मूला। It will be what, x1 minus mu whole square प्लस x2 माइनस म्यू होल स्क्वायर। ऐसे आप सारे डिविएशंस का स्क्वायर करोगे ना, Yes, ma'am. फिर डिवाइड किससे करोगे, 5. 5 से। तो तब डिवाइड होता है जब वो सैंपल स्टैंडर्ड डिविएशन निकालने के लिए हम n-1 से डिवाइड करते हैं ना। Yes. Okay, ma'am. तो n क्या है यहाँ पे, 5, n-1 कितना हो गया, 4. 4। और आपको फिर स्क्वायर रूट भी लेना पड़ेगा Yes, ma'am. स्टैंडर्ड डिविएशन निकालने के लिए। तो ये कितना हो जाएगा, सारे डिविएशंस की वैल्यू आपको दे दी गई है, ये सारे डिविएशंस कितने कितने आपको पता है, राइट। Yes, ma'am. तो व्हाट डू यू डू हियर, 0.3 होल स्क्वायर प्लस 0.9 होल स्क्वायर प्लस 1 होल स्क्वायर प्लस 1.3 होल स्क्वायर प्लस डी, डी की वैल्यू निकाल ली हमने विच इज माइनस थ्री Okay, पॉइंट ma'am. फाइव इसका भी होल स्क्वायर एंड देन डिवाइडेड बाय 4 एंड देन टेक अ स्क्वायर रूट, राइट। ठीक है, Yes, ma'am. तो क्या हो जाएगा ये, इफ वी कैलकुलेट व्हाट डू वी गेट, 0.3 whole square is 0.09, 0.9 will be 0.81, this will be 1, what is 13 whole square, 169, right. So this will be 1.69, and then what is 3.5 whole square, 3.5 into 3.5, that gives me 12.25. 12.25, and then this entire thing divided by 4 and then take a square root. So 12.5 plus 1.69 plus 1 plus 0.81 plus 0.09. That gives me 15.84 divided by 4 and then square root, right? Divided by 4 अगर करेंगे तो this is 3.96 and then a square root, right? So now square root of this is equals to, this will be very, very close to 2, right? So this is Yes, ma'am. 1.98997, something like that. Okay. Yes, ma'am. अब ये मेरी फाइनल कैलकुलेशन है ना, तो फाइनल कैलकुलेशन को मैं 2 पॉइंट्स तक राउंड ऑफ कर देती हूँ। तो ये जो नंबर 9 है ये क्या हो जाएगा, दिस विल कन्वर्टेड इनटू 9 ओनली, Yes, ma'am. दिस विल 90. बिकम 1.99, दिस इज माय स्टैंडर्ड डिविएशन, सैंपल स्टैंडर्ड डिविएशन, ठीक है। Yes, ma'am. अब उसके बाद, सो दिस पार्ट इज डन विच इज स्टैंडर्ड डिविएशन निकालना।
What is the second part? If each observation is multiplied by 2, what is the new variance? नया variance क्या होगा? सो मतलब x1 को भी 2x1 कर दिया, x2 को भी 2x2 कर दिया, And we will multiply this and repeat the whole process again and repeat. नॉट नेसेसरीली, उससे छोटे में भी काम चल जाएगा। देखो, सैंपल स्टैंडर्ड डिविएशन का फॉर्मूला क्या होता है? सैंपल वेरिएंस। सैंपल वेरिएंस का फॉर्मूला क्या होता है? समेशन xi माइनस म्यू होल स्क्वायर्ड डिवाइडेड बाय n माइनस N वन, राइट? minus 1. अब हमें क्या बोला गया है कि हर ऑब्जर्वेशन को 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, राइट? Yes, ma'am. तो मीन वैल्यू को क्या होगा? म्यू स्टार इज द न्यू मीन। वो क्या हो जाएगा? वो क्या होता है? समेशन xi डिवाइडेड बाय n, राइट? Yes, ma'am. हर वैल्यू 2 से मल्टीप्लाई हुई है, तो ये हर वैल्यू 2x1 प्लस 2x2 इस तरीके से हो गया ना, Yes, ma'am. डिवाइडेड बाय n। तो मतलब क्या हो गया? ये 2 कॉमन आ गया, समेशन xi डिवाइडेड बाय n। तो व्हाट इज द न्यू मीन? 2 टाइम्स ऑफ ओल्ड मीन, राइट? Yes, ma'am. एंड व्हाट हैपेंड हियर? हर xi वैल्यू 2 टाइम्स हो गई है, तो न्यू स्टैंडर्ड डिविएशन क्या हो, न्यू सैंपल वेरिएंस क्या होगा? 2 into the old sample. 2 या समथिंग एल्स? There is 2 only because it's ours. और इट इज स्क्वायर्ड, नो? Yes, ma'am. तो फिर ये 2, Root is name. तो मेरा 2 स्क्वायर कॉमन आ गया ना, विच इज 4, राइट? Yes, ma'am. 4 समेशन xi माइनस म्यू होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय n माइनस वन, राइट? Hmm. व्हाट इज दिस? ओल्ड सैंपल वेरिएंस, राइट? Yes, ma'am. न्यू सैंपल वेरिएंस, ठीक है? तो अगर स्टैंडर्ड डिविएशन की बात की जाती तो क्या होता? न्यू स्टैंडर्ड डिविएशन इज इक्वल्स टू, अब आप स्क्वायर रूट कर लोगे, स्क्वायर रूट करोगे तो 2 ओल्ड स्टैंडर्ड डिविएशन, राइट? Yes, ma'am. सो दिस इज द रिलेशनशिप। वेरिएंस का पूछा है तो वेरिएंस इज 4 टाइम्स, स्टैंडर्ड डिविएशन का पूछा होता तो 2 टाइम्स, Yes, ma'am. ठीक है? ऑल राइट, दिस इज फाइन। Yes, ma'am. ठीक है, सो दिस इज ऑल्सो डन। ये हो गया हमारा दूसरा पार्ट। अब तीसरा पार्ट क्या है? What is the degree of freedom for sample standard deviation and why it is not equal to the number of observations in the sample? So what will we do here? Degrees of freedom कितनी होगी यहाँ पे? n Ma'am. minus 1 Yes, ma'am. और n क्या है? 5। तो मेरी डिग्रीज ऑफ फ्रीडम कितनी हो गई? 4. 4. 4। और ये नंबर ऑफ सैंपल के बराबर क्यों नहीं है? नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस के बराबर क्यों नहीं है? सो इसके लिए मैं क्लियर आंसर क्या दे सकती हूँ कि अगर मेरी सैंपल मीन डिसाइडेड होती है तो मैं सिर्फ 4 ही ऑब्जर्वेशंस को फ्रीली डिसाइड कर सकती हूँ, राइट? सो यू रिमेंबर वी डिड दिस आर्ग्यूमेंट इन क्लास कि why do we divide it by n minus 1, right? Yes, ma'am. I asked that already. So we'll use that directly here in explaining कि when my sample mean is known, I can only decide 4 values freely, rest one observation is automatically decided। तो इसलिए we are doing n minus 1, right? Hmm. ठीक है? All right, so now what about this? What about the second part?
So now what is happening here? Let's see. So what is this question saying? Consider the following. Consider the following data and answer the following question. Question क्या है? अलग अलग क्लास इंटरवल्स दी हुई हैं, 5 से 10, 5 से 10, 10 से 15, 15 से 20, 20 से 30, 30 to 40, 40 to 60 and 60 to 90, and the relative frequency, मतलब out of total observation, how many observation are there in these of the different class intervals, that is written here, right? मैम ठीक है, अब उन्होंने आपसे क्या पूछा? आइडेंटिफाई द क्लास इंटरवल इन विच सैंपल मीडियन लाइज। सैंपल मीडियन किस क्लास में लाई कर रहा है? तो सैंपल मीडियन कैसे निकालें, कौन सी क्लास में लाई कर रहा है? व्हाट इज सैंपल मीडियन? मैम द मिड वैल्यू। मिड वैल्यू, राइट। अब यहाँ पे तो नंबर्स नहीं पता, तो क्या करेंगे? ये प्रपोर्शन पता है ना यस मैम। कि 0 to 5 में इतने प्रपोर्शन ऑफ ऑब्जर्वेशन हैं। यस मैम। तो अगर आप क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी निकालोगे ना, क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी, यू अंडरस्टैंड द कॉन्सेप्ट ऑफ क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी? कि यस मैम। 0 से 5 इंटरवल में कितने ऑब्जर्वेशन, फिर 5 to 10 में क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी का मतलब क्या होगा कि 10 तक टोटल कितने ऑब्जर्वेशन आ चुके हैं, राइट? यस मैम। तो ऐसे में क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी बनाती हूँ, तो क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी कैसे बनेगी? मुझे सिर्फ क्या करना है, इनको ऐड करते जाना है, राइट? दिस इज 0.177, 0.177 में आप ऐड करो क्या? 0.166, तो कितना आया? 0.343, राइट? अब इसमें आप ऐड करोगे 0.175, तो कितना आएगा? 0.518। तो इसका क्या मतलब है कि 51.8% ऑब्जर्वेशंस लाई लेस देन और इक्वल टू दिस ना, यस मैम। है ना? तो मेरी मीडियन वैल्यू किस में लाई करनी चाहिए? 10 to 15। 50% वाला पॉइंट, राइट? मीडियन इज कि ये नंबर है, इससे 50% वैल्यूज, 50% वैल्यूज लेस होनी चाहिए, राइट? इसके 50% वैल्यूज मोर होनी चाहिए, यस मैम। है ना? तो मीडियन वैल्यू इस इंटरवल में लाई कर रही है, राइट? यस मैम। सो दिस क्लास इंटरवल 10 to 15, ओके। यस मैम। अच्छा, अब उसके बाद जो सेकंड चीज पूछी है वो क्या है? डेंसिटी बतानी है, डेंसिटी ऑफ ईच क्लास इंटरवल। डेंसिटी ऑफ ईच क्लास इंटरवल, डेंसिटी कैसे निकलती है? डेंसिटी निकालने के लिए हम लोग क्या करेंगे? डेंसिटी का फॉर्मूला क्या होता है? रिलेटिव फ्रीक्वेंसी डिवाइडेड बाय क्लास साइज, मैम डिफरेंस। विच इज द क्लास साइज, ये ना। यस मैम। इसमें क्लास साइज 5 है, इसमें 5 है, इसमें भी 5 है, इसमें भी 5 है, यस इसमें मैम। 10 है, 10, 20 and 30, right? So what I'll be doing is this: 0.177 divided by 5, 0.166 divided by 5, 0.175 divided by 5, 0.136 divided by 5, 0.194 divided by 10, 0.078 divided by 10, 0.044 divided by 20, and then 0.030 divided by 30, right? यस मैम। ये मेरी डेंसिटी हो गई। तो दिस इज माय सेकंड पार्ट। वी कैन कैलकुलेट दिस, राइट? कैलकुलेटर है यस मैम। हमारे पास। अब इसके बाद थर्ड पोर्शन क्या बोल रहा है? व्हाट इज द प्रपोर्शन ऑफ ऑब्जर्वेशंस बिटवीन 25 and 45? 25 और 45 में कितना प्रपोर्शन है?
तो 25 to 45 किस इंटरवल में लाई कर रहा है? इस इंटरवल में। 25 यहाँ पे कहीं शुरू होगा और 45 तो वो यहाँ पे भी लाई करेगा, राइट? Yes, ma'am. तो अब ये ऑब्जर्वेशन तो पूरी नहीं है ना, क्योंकि ये तो 20 से स्टार्ट हो रही है, राइट? Yes, ma'am. और ये यहाँ पे 45 ये बीच में खत्म हो रही है, ये पूरी की पूरी इंटरवल है, राइट? Yes, ma'am. तो ये प्रपोर्शंस निकालने के लिए हम लोग क्या करेंगे, देखो 20 to 30 वाली जो इंटरवल है उसमें मेरा प्रपोर्शन कितना है? 0.194, राइट? Yes, ma'am. अब इसमें मुझे इसका क्लास साइज कितना है? 10, राइट? Yes, ma'am. 30 - 20 है ना? अब Yes, मुझे ma'am. कौन सा पार्ट कवर करना है? 25 to 30, राइट? Yes, ma'am. तो आई विल डू 30 - 25। इससे मुझे क्या पता चल जाएगा कि इस रिलेटिव फ्रीक्वेंसी का कितना प्रोपोर्शन मैं यूज करूं। Okay, ma'am. तो व्हाट इज दिस? दिस इज 5 एंड दिस इज 10, ओके? तो दिस इज 0.194 divided by 2, which gives you 0.097. 0.097, राइट? Yes, ma'am. तो ये हो गया प्रपोर्शन इस पर्टिकुलर इंटरवल का। फिर 30 to 40 पूरी इंटरवल इसी के अंदर है, Yes, ma'am. तो उसकी जो रिलेटिव प्रपोर्शन है वो तो वही रहेगी, 0.078, राइट? Yes, ma'am. और हमारी जो 40 to 60 वाली इंटरवल है उसमें हमारा प्रपोर्शन क्या है? उसमें हमारा प्रपोर्शन है 0.044, राइट? अब टोटल क्या है? 60 - 40। मुझे क्या चाहिए? 40 to 40। 42, 45. तो आई विल डू 45 - 40, ओके? Yes, ma'am. जो आपकी अपर लिमिट है और जो उसका लोअर लिमिट है, Yes, ma'am. ठीक है? तो ये कितना हो गया? ये 5 हो गया और ये कितना हो गया? 20, राइट? विच इज 1/4। तो हाउ मच इज दिस? 0.011, राइट? तो अब मेरे लिए जो रेलेवेंट नंबर्स हो गए, एक तो ये हो गया और एक ये हो गया, और एक नंबर मेरे लिए जो रेलेवेंट है वो ये हो गया, राइट? Yes, ma'am. अब मुझे इन तीनों को ऐड करना है। 1.059. Relative frequency, how much is this? 1.059. Can it be that? Sorry, 0.186. हाँ, क्योंकि relative frequency 1 से बड़ा नंबर नहीं हो सकता ना, इट्स अ proportion, 0.186. है ना? ये वाला नंबर आ जाएगा। सो दिस इज माई relative frequency lying from 25 to 45, ओके? Yes, ma'am. ठीक है, तो ये इस तरीके से करना है हमें। कर लेंगे, कोई प्रॉब्लम इसमें? No, ma'am. चलो, तो ये हमारा चैप्टर नंबर 1 का क्वेश्चन था। अब और हम लोग चैप्टर नंबर 1 के क्वेश्चंस देखते हैं। सो दिस इज चैप्टर नंबर 1। Now moving on, this is based on chapter number 2.